दोस्तों नमस्कार। कल जब से एग्जिट पोल आया है, राजनीति को समझने वाले लोग, चुनाव का विश्लेषण करने वाले लोग बेहद हैरत में हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश से जो सर्वे आए हैं, खास करके 3 चैनल के, और उसमें इंडिया टुडे, न्यूज़ 24, चाणक्य और इंडिया टीवी, ये 3 चैनल के सर्वे भारतीय जनता पार्टी को बड़ी विक्ट्री दिखा रहे हैं। जबकि पिछले 4-5 महीने से लगातार जो रिपोर्टर मध्य प्रदेश से रिपोर्ट कर रहे थे, जो लोग मध्य प्रदेश के लोगों से बात कर रहे हैं, जो मध्य प्रदेश गए हैं, वो बिल्कुल क्लियर कट मैंडेट कांग्रेस पार्टी को दे रहे थे। ये अचानक ऐसा क्या हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी को इस तरह की विक्ट्री, इंडिया टुडे का अगर आप माने तो 140 से 162 सीटें 230 में से, न्यूज़ 24 चाणक्य 151 सीटें दे रहा है और इंडिया टुडे 140 से 159 सीटें दे रहा है। अगर हम एवरेज इसका लें तो 150 सीट होता है। क्या 150 सीटों पर बीजेपी मध्य प्रदेश में चुनाव जीतेगी? इस सवाल के साथ मैं आज एक ऐसी बात का खुलासा करने जा रहा हूं जो आपको हिला देगा, इसलिए आप अंत तक इस वीडियो को देखिए। अब जरा मैं 5 राज्यों की तरफ जाता हूं जिसमें चुनाव हुए हैं। तेलंगाना, जहां बीआरएस की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी ने मेहनत की, भारत जोड़ो यात्रा का असर, वो वहां पर एग्जिट पोल ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, तो इसकी उम्मीदें देखने लगी थी। मिजोरम, जहां बीजेपी का कोई खास स्टेक नहीं है, मिजो नेशनल फ्रंट के साथ उनका एक विधायक शामिल था सरकार में, लेकिन वहां पर लड़ाई वहां के क्षेत्रीय जो दल हैं उनके बीच है। अब बचा 3 राज्य जो हिंदी पट्टी के राज्य हैं, जिसमें से छत्तीसगढ़ को लेकर के कोई डाउट नहीं, वहां पर कांग्रेस पार्टी आसानी से चुनाव जीत रही है। अपर हैंड कांग्रेस पार्टी का है। राजस्थान और मध्य प्रदेश, ये 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर सरकारों में फर्क है। अब देखिएगा, मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट की सरकार है, वहां जोरामथंगा मुख्यमंत्री है, और मणिपुर की जातीय हिंसा के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह और नरेंद्र मोदी तो खास करके उनकी हिम्मत नहीं हुई वहां जाने की। इधर आप अगर इन 3 राज्यों को देखें तो 3 में, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे, टीएस सिंहदेव डिप्टी सीएम थे। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार, जिसकी जन कल्याणकारी नीतियों की चर्चा बहुत ज्यादा हुई और रोल मॉडल के रूप में एक राजस्थान सामने आया कि कैसे मेडिकल में सुविधा दी जा सकती है, सस्ता सिलेंडर दिया जा सकता है, जो मजदूरों के लिए, जो श्रमिक हैं, जो रिक्शे वाले हैं, उनके लिए कैसे सस्ते में भोजन उपलब्ध कराया जा सकता है, वगैरह वगैरह। और फिर राहुल गांधी ने जो कैंपेन की, उसका असर आपको दिखाई पड़ा और पहली बार ऐसा लगा कि जैसे रवायत वहां टूटेगी। हालांकि फिर भी ये एक आशंका थी कि जो राजस्थान पिछले 30 साल से हर 5वें साल सरकार बदलता है, तो नैरेटिव में अपर हैंड बीजेपी को था, लेकिन यह लग रहा था कि कुछ भी हो सकता है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जो गलती की कि वसुंधरा राजे सिंधिया को किनारे करके एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को वहां कमजोर किया, तो जो इंडिया टुडे राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को आगे दिखा रहा है बीजेपी की अपेक्षा, वो संभावित है, उसकी संभावना आप बनते हुए देख सकते हैं। और यह भी हो सकता है कि वहां त्रिशंकु विधानसभा बने या बीजेपी को ज्यादा सीटें मिले कांग्रेस की अपेक्षा, यह हो सकता है। लेकिन सबसे पेचीदा मध्य प्रदेश, जहां 18 साल से शिवराज सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, और जिस तरह के घोटाले हुए वहां पे व्यापम से लेकर के तमाम,
लोग बिल्कुल बदलाव के मूड में दिखाई पड़ रहे थे। उस मध्य प्रदेश में बीजेपी को एवरेज 150 सीट दिखाना, वो भी 3 चैनल, इंडिया टुडे, चाणक्य, न्यूज 24 और इंडिया टीवी, ये क्या दिखाते हैं? और सवाल मैं ये उठा रहा हूं कि मध्य प्रदेश वो स्टेट है जहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट है, बाकी किसी स्टेट में बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है। राजस्थान में नहीं है, छत्तीसगढ़ में नहीं है, तेलंगाना में नहीं है, मिजोरम में नहीं है। मध्य प्रदेश में जो सरकार है और वहीं पर इस तरह के एग्जिट पोल का आना, यह किस बात का सूचक है? जबकि जनता कुछ और कह रही है, विश्लेषक कुछ और कह रहे हैं, पत्रकार कुछ और कह रहे हैं, लेकिन सर्वे कुछ और कह रहा है। एक वीडियो और आया बीच में, इसमें राहुल कंवल हैं, राजदीप सरदेसाई हैं और वो गुप्ता जी हैं जो खुद उस सर्वे के सर्वा हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, हमने तो ऐसा किया है अब, और हमारा रिजल्ट तो ये कहता है, अब बाकी जो हो वो देखा जाएगा। राहुल कंवल कह रहे हैं कि फर्जियत तो नहीं होगी। आप जरा इस पर आप आइए, अमित शाह की वहां बड़ी निगाहें लगी हुई थी, और बालाघाट में पिछले 2 दिन पहले 27 नवंबर को जो घटना हुई कि वहां पर पोस्टल बैलेट को निकाला जा रहा था, वो वीडियो पूरा आया, और उस वीडियो के बाद कांग्रेस पार्टी ने ऐतराज किया, और उस ऐतराज की वजह से 2 लोगों को सस्पेंड किया गया, तहसीलदार को वहां के और एसडीएम को। हालांकि कांग्रेस पार्टी की डिमांड थी कि वो कलेक्टर को वहां पर सस्पेंड किया जाए। अब सवाल यह है कि जो काउंटिंग के पहले खेल हो रहा है, ये कहीं पलटने का तो कुछ नहीं है, ये कोई साजिश तो नहीं चल रही है। कांग्रेस पार्टी के लोग इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। तमाम ट्विटर पर आप जाकर के देखिए कि कहीं ईवीएम में कुछ खेल करने की तो कोशिश नहीं की जा रही है, और ये डाउट पुख्ता इसलिए होता है कि वहां पर बीजेपी सरकार में है, प्रशासनिक मशीनरी उनकी है। एक और वीडियो आपने देखा होगा, जिस दिन ग्वालियर में वोटिंग हो रही थी, दक्षिण ग्वालियर से कांग्रेस के प्रत्याशी प्रवीण पाठक, जिनका विवाद आपको जिनकी बहस दिखाई पड़ रही थी कलेक्टर से, और उनका आरोप क्या था कि जो यहां पर अल्पसंख्यक मतदाता हैं उनको वोट नहीं डालने दिया जा रहा। लंबी लंबी लाइन लगी हुई है, इतनी स्लो वोटिंग है कि वो रात को 12 बजे तक लगे रहेंगे तब भी वोट नहीं डाल पाएंगे। तो क्या ये खेल हो रहा था? और इसीलिए ये डाउट मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, और कांग्रेस पार्टी के लोगों को इस पर अलर्ट होने की जरूरत है। इस एग्जिट पोल के जरिए कहीं मध्य प्रदेश के इलेक्शन को बीजेपी जीतना तो नहीं चाहती है, क्योंकि सारे गोदी मीडिया के चैनल हैं, और इसके जरिए वो एक नैरेटिव बना रहे हैं कि नहीं, मध्य प्रदेश में तो देखिए वहां पे सरकार तो बीजेपी की आनी ही थी। सारे चैनल ये बात कह रहे थे, सारा एग्जिट पोल ये कह रहा था, और जो लोग अभी काउंटिंग के लिए तैयार बैठे हैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, वो ढीले पड़ जाए, उनका मनोबल कमजोर हो जाए कि नहीं साहब, अब देखिए सर्वे ये बात कह रहे हैं, एग्जिट पोल कह रहा है कि वहां पे कांग्रेस पार्टी की को जीत नहीं मिलने वाली है, तो खेल कर दिया जाए काउंटिंग में। अलर्ट रहने की जरूरत है कांग्रेस के लोगों को। अगर आपको लोकतंत्र को सच में बचाना है, लोकतंत्र की रक्षा करने की बात राहुल गांधी करते हैं, तो लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व की रक्षा की जानी चाहिए। वोटिंग से लेकर के और काउंटिंग तक पूरी ईमानदारी और शुचिता के साथ जो भी रिजल्ट हो, नतीजे जो भी हो, वो किया जाना चाहिए, और ये कांग्रेस के लोगों की जिम्मेदारी है। वहां के नागरिकों की ये जिम्मेदारी है, जो वोटर है उसकी भी जिम्मेदारी है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने जो मत दिया है, जैसे पिछली बार सरकार वहां बदल दी गई थी। और एक खेल ये भी है कि अगर 5 राज्यों में बीजेपी चुनाव हार गई तो क्या होगा, मोदी मैजिक का क्या होगा। इसलिए कहीं इज्जत बरकरार रखी जाए, कहीं एक जगह दिखा दिया जाए कि देखिए जो सबसे बड़ा सूबा है विधायकों की संख्या में, साहब देखिए वहां तो बीजेपी कम से कम जीती है और बड़े मैंडेट के साथ जीती है, और वहां पर जो कांग्रेस पार्टी बड़ी मजबूत दिखाई दे रही थी, आदिवासियों का मुद्दा उठाया राहुल गांधी ने सीधी में, वो सारा कुछ गायब हो गया, ये दिखाया जाएगा।
तो मोदी जी की इज्जत बचे किसी तरीके, हालांकि वो यूएई चले गए, दुबई चले गए, और 3 तारीख को तो नड्डा जी दिखाई पड़ेंगे चैनल्स पर, उनकी फोटो होगी, लेकिन कहीं ये बचाने, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अमित शाह की जो निगाहें लगी हुई है मध्य प्रदेश पे, कहीं ये कुछ खेला करने की साजिश तो नहीं है, और ये एक बड़ा संकट है, बड़ी आशंका है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो खेल है, इस खेल को समझ करके, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता ये कह रही कि नहीं हमें सरकार बदलनी है, उस मध्य प्रदेश में अगर ये एग्जिट पोल आ रहा है तो फिर उस आशंका को समझ करके लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं लगातार इस तरह के खुलासे और विश्लेषण करता रहूंगा, देखते रहिए। शुक्रिया।